हेलो। आज देखिए हम बताएंगे, जब कभी मोड़ होती है, सड़क मुड़ी हुई होती है, यहाँ पर एक अंधा मोड़ होता है, मोड़ होती है, तो इसमें बैठा वो ये कार है। कार इस 20 स्पीड से जा रही है। तो मोड़ भी हो, जब कभी मोड़ होता है, मोड़ में बैठे वाले यात्री क्या करता है, वो इधर साइड में गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, एक साइड में भागता हुआ दिखाई पड़ता है। इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अंदर से लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मान क्या होता है, mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv। अब जब कार मोड़ पर घूमती है तो अंदर बैठा हुआ आदमी ये महसूस करता है हम इधर गिर रहे हैं। अगर रफ सरफेस है तो, अगर रफ सरफेस नहीं है, चिकनी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस में तो बहुत ही समस्या बनती है। स्मूथ होता है चिकना, यानी अगर स्मूथ है सरफेस, स्मूथ, तो क्या होगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो ये स्किल कर जाएगी, ये कार जो है स्किल कर जाएगी, उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा तब तक कार मुड़ने पर फिसलेगी नहीं तो स्किल कर जाएगा। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन हमेशा किधर लगा, अगर कार इधर जाना चाहती है, कार के बैठे हुए यात्री से समझ जाते हैं इधर झुकाव हो जाता है, इधर मुड़ती है तो आदमी बैठा हुआ का इधर भागता है। तो यहाँ पर अगर घर्षण ना होता है, यानी फ्रिक्शन ना होता है, फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगता है, ये फ्रिक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ये फ्रिक्शन इसके अपोजिट। अगर कार इधर जाना चाहती है तो फ्रिक्शन इसको रोक लेता है। अगर फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ सरफेस हो, तो कार जो है यहाँ से स्किल कर जाएगी, बाहर भाग जाएगी। कभी कभी ज़्यादा मोड़ गहरा होता है तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन एक वेरिएबल है। अगर फ्रिक्शन इसको कम ज़्यादा होता रहता है, जब जानते हैं कि यहाँ कार अधिक जाने वाली हो तो फ्रिक्शन एक अपने उसी आधार पर फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो फ्रिक्शन है वो अगर बड़ा होगा किसके, mv²/r, तभी ये काम कर पाएगा। अगर ये बड़ा नहीं है, फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, या बराबर हो या कुछ ज़्यादा हो, तभी ये काम करेगा। अगर फ्रिक्शन बराबर ज़्यादा नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन होना आवश्यक है, बगैर फ्रिक्शन नहीं चल पाएगा। तो ये फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन mv²/r। अगर ये चिकना है, ये स्मूथ है, अगर सड़क स्मूथ है, कभी कभी पानी जब बरसता है तो क्या होता है, ये सतह चिकनी हो जाती है। जब उस टाइम पर मोड़ पर क्या होता है, गाड़ियाँ फिसल जाती हैं। जैसे मोड़ मोड़ा गया तो गाड़ियाँ इधर भाग जाएंगी, और यह फ्रिक्शन ही रोक पाता है। और जबकि गाड़ी का जो इधर झुकाव है उससे ज़्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, लिमिटेड, ये नहीं बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन। अगर गाड़ी तुम तेज़ चलाओगे तो स्किड कर जाएगी, बहुत दूर निकल जाएगी। इसलिए गाड़ी को धीमा चला करके जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अगर ज़्यादा तेज़ चलोगे तो ये फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, फ्रिक्शन एक लिमिटेड है। तो अब इस तरीके से देखिए, ये मान लीजिए हमारी गाड़ी कार है, कार फिसल जाएगी अगर यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है। अगर स्मूथ सरफेस है, जैसे पानी बरसा है, उसमें जो कार इधर चली जाएगी। इसलिए मोड़, जितना बड़ा मोड़ होगा, अब देखिए गाड़ी में यहाँ पर नीचे वेट mg लगेगा और इसके ऊपर n नॉर्मल फोर्स इधर होगा, तो F बराबर होता है μn। ठीक है, μn F इज ग्रेटर देन mv²/r, mv²/r। ठीक है, और μn बराबर किसके होता है, mg के। अभी हम निकाल चुके हैं n बराबर, ये कार है, कार के ऊपर होगा ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, इधर mg लगेगा, n बराबर होता है mg। अब n का मान रख दीजिए इसमें, यानी μn इज ग्रेटर देन mv²/r, mv²/r। अब देखिए μn बराबर क्या होता है, mg, जो निकाल चुके हैं n बराबर mg। ठीक है, n बराबर mg इज ग्रेटर देन mv²/r। v क्या है, v इज वेलोसिटी ऑफ द कार की वेलोसिटी v है। अब इसमें ही m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया,
वी स्क्वायर अपान आर इज लेस देन म्यू जी। जी हो गया। अब बी का मान निकाल सकते हैं। इधर देखिए, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इज लेस देन आर म्यू जी आर। वी बराबर वी इज लेस देन कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू जी आर ये रहेगा। क्यों, आर रेडियस ये वाला हो गया, जो सर्किल बनेगा वो अब केंद्र रेडियस होगा, घुमा मोड़दार है, इसका रेडियस जरूर होगा, ये सेंटर होगा। अब यहाँ से जी का मान जानते हो कितना होता है, म्यू, ये म्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है। बी वेलोसिटी, अगर इतने बेग से हम म्यू जी आर का मल्टीप्लाई करके से कम वेलोसिटी रखेंगे कार की, तभी कार सही जगह में घूम जाएगी, और नहीं तो ये बैठे हुए व्यक्ति बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यदि ये वेलोसिटी v ज़्यादा है, यानी v अधिक है, कार तेज़ी से जा रही है, तो रेडियस बड़ा लेना पड़ेगा। मतलब अगर हमें कार की स्पीड अधिक है तो क्या होगा, जब कार की स्पीड अधिक होगी तो बहुत दूर से घूम के जाना पड़ेगा। मतलब दूर से अगर इसका रेडियस बढ़ा लेंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट, यानी आर जी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, आर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ इस वेलोसिटी अधिक है तो आर को बढ़ाओ, मतलब वेलोसिटी अगर अधिक है तो आर को बढ़ाना पड़ेगा। आर को बढ़ाएंगे तो एम बी स्क्वायर वी बढ़ेगा, तो आर भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी बी अगर हमने बढ़ाया तो क्या होगा, आर को भी बढ़ा देंगे, उस समय एम बी स्क्वायर बटे आर कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा उतना हो जाएगा, जितना होना चाहिए उतना होगा, उसके बाद फिक्सन लग जाएगा, ठीक। तब यहाँ स्किल नहीं करेगी। अगर यहाँ पर v का मान ज़्यादा कर दोगे, तुमने रेडियस न बढ़ाया, तो ये स्किल हो जाएगी। अगर v का मान कम है तो ये अंदर तरफ जाएगा, मुड़ेगा, तुरंत मुड़ जाएगा, तो r कम रखना पड़ेगा। अगर v का मान कम है तो r का मान भी कम ही रखेंगे, तब भी गाड़ी फिसलेगी नहीं तो स्किल कर जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्यूनिंग ऑफ ए कार ऑन ए रोड, इसका बात मतलब समझे। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटिकल फोर्स लगता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर अपान ये बाहर तरफ लगता था, इसके इधर फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर अपान आर होना चाहिए। अगर यहाँ वी ज़्यादा है तो आर को भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो आर को मतलब इसका रेडियस, तो दूर से घूमना पड़ेगा, तभी हम रोक सकते हैं फ्रिक्शन से। अगर बहुत स्मूथ रफ सरफेस है तभी तो है फ्रिक्शन लगता है रफ में, और लेकिन चिकना सतह है उसमें फ्रिक्शन, जब अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये मोड़ पर गाड़ी इधर चली जाएगी, बाहर तरफ भाग जाएगी, ठीक है। बिगाड़ते हैं, समझ गए। कभी कभी देखा होगा, मोड़ जहाँ होती है वहाँ पर कुछ पटरी को ऊंचा उठा देते, बैंकिंग ऑफ द रोड। क्या कर देते, बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ ए रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड को ऊंचा, एक तरफ रोड को ऊंचा कर देते हैं, ठीक है। बैंक से कहते हैं बैंकिंग ऑफ ए रोड। बैंकिंग ऑफ ए रोड इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने देखिए रोड लिखा हो, ये रोड है, और यहाँ पर हम रेडियस है, तो ये गाड़ी फिसल जाएगी सर। अगर स्मूथ है, मतलब सरफेस को हमने क्या मान लिया है, स्मूथ सरफेस मान लिया है इसको। यहाँ पर स्मूथ रोड है, स्मूथ रोड है, चिकना रोड है। अगर चिकना रोड है तो ये यहाँ से जब गाड़ी जाएगी, ये इधर साइड में जाएगी, तो ये इधर में जाकर इधर एम बी स्क्वायर अपान आर इधर लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम इसको अगर रोड को उठा दें, क्या करें, रोड को ऊंचा उठा दें एक तरफ, तो ये कंडीशन नहीं होगी। देखिए ऊंचा उठा देने क्या होगा, ये
यहाँ पर कार है, ये मान लीजिए कार चल रही है। अब ये थीटा एंगल अपने रोड पर उठा दिया, थीटा एंगल उठा देंगे तो क्या होगा, ये कार बाहर नहीं जाएगी। अगर सरफेस स्मूथ है तब, स्मूथ सरफेस, चिकना सरफेस होते हुए भी कार बाहर नहीं जाएगी। तो इस कार में इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, आर इधर होगा, एन, इसको कहते हैं एन। और इसके विपरीत इसमें एम जी लगेगा इधर नीचे साइड में, इसको हम एम जी। कार का वेट क्या होगा, एम जी नीचे की तरफ लगेगा। और कार को हम यहाँ घुमा रहे हैं, इसके बाद में इस साइड में एन लगेगा। और देखिए यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा थीटा, इस साइड में क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। ये थीटा है तो यहाँ पर ये थीटा कैसे होगा, देखिए अगर थीटा एंगल कैसे होगा। अब ये थीटा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये रहेगा 90 माइनस थीटा। तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक। और पूरा एंगल है 90 का, इतना है 90 माइनस थीटा है, तो पूरा एंगल 90 है, तो थीटा माइनस 180 में से 90 माइनस थीटा घटा दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, पूरे 90 में से, पूरा 90 है, इतना 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो क्या बनेगा, थीटा आ जाएगा, वही एंगल थीटा आ गया। अब थीटा का विक्टर बार क्या होगा, ऊपर होगा एन कॉस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो एन कॉस थीटा। और इसके विपरीत साइड में ये ऊपर हो जाएगा एन कॉस थीटा, और दूसरी तरफ से इधर हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान आर, एम बी स्क्वायर अपान आर। इस साइड में लगेगा एम बी स्क्वायर अपान आर, क्योंकि इधर ही झुकाव रहेगा एम बी स्क्वायर अपान आर। और इधर साइड में रिएक्शन हो जाएगा आपका एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, इधर हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक। अब देखिए, अब एन साइन थीटा एक फिक्स रहेगा, क्योंकि थीटा फिक्स है तो एन साइन थीटा भी फिक्स है, एन भी फिक्स है और थीटा भी फिक्स है, तो एन साइन थीटा बराबर होगा एम बी स्क्वायर अपान आर। इसका रिएक्शन क्या होगा, ये एम बी स्क्वायर आर इधर लग रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा एन साइन थीटा, और एम जी का क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। अब दो समीकरण बन जाएंगे इसकी, एक तो लिखेंगे हम एन साइन थीटा बराबर किससे होगा, एम बी स्क्वायर अपान आर, एम बी स्क्वायर अपान आर, ये स्मॉल आर, एम बी स्क्वायर अपान आर। और एन कॉस थीटा, ठीक समझ गए, इसको देख लीजिए, इसमें इसको हमने उठा दिया ना, यहाँ से स्कैन से उठा दिया, तो ये डिस्टेंस आर है ना, यहाँ से उठा दिया, कार चल रही है इस तरीके से उठी हुई, तो ये स्मूथ कर्व है। तब स्मूथ होने पर भी, चिकना होने पर भी ये कार भागेगी, स्किड नहीं करेगी, बाहर नहीं भागेगी। तो अब इसमें एन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान, अगर हम इसको उठा देंगे, सरफेस को, सड़क को उठा देंगे, तब भी ये कार बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी बाहर, क्योंकि इधर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के दो पार्ट कर दिए हमने, ये पार्ट जो है वो इसको संतुलन कर लेगा, एन साइन थीटा बराबर होगा एम बी, इसको कंट्रोल कर लेगा। एम बी स्क्वायर जो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम बी स्क्वायर अपान आर, ये इसको एन साइन थीटा को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही एन साइन थीटा के याद में एन कॉस थीटा ऊपर है, एन कॉस थीटा बराबर किसके है, एम जी। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, ये इसको कंट्रोल कवर कर लेगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, थीटा का मान निकाल सकते हैं हम, इसमें कितना उठाएं वो पता लग जाएगा। तो एन साइन थीटा अपान एन कॉस थीटा, एन कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा बराबर एम से एम कट जाएगा, तो वी स्क्वायर अपान आर जी, वी स्क्वायर अपान आर जी हो जाएगा। अब वी स्क्वायर का मान निकाल सकते थे, तो वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा, वी बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और ये देखिए वेलोसिटी आ गई। अगर हम इतने वेग से चलेंगे, वी वेग से, जो एक फिक्स वेग होगा वी,
वी वेग से चलेंगे तो हम गाड़ी को सही तरह सलामत घुमा दे जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्मूथ चिकना सतह भी है तब भी गाड़ी पलटेगी नहीं या स्किड नहीं होगी, बाहर नहीं भागेगी। अगर हम बी का मान बढ़ा देंगे, अगर बी का मान बढ़ा देंगे तो ये संतुलन बना लेगा। अगर बी का मान अधिक है तो आर का मान भी अधिक हो जा रखना पड़ेगा। आर रूट मतलब दूर से जाकर हम मोड़ेंगे। अगर हम वेलोसिटी अधिक है तो आर को भी अधिक रखें, तो हमें अगर वेलोसिटी को हम बी बढ़ी है तो आर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब एम बी स्क्वायर बटे आर एडजस्ट हो जाएगा। एम बी स्क्वायर अपान आर एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए वेलोसिटी बी डैश है इज ग्रेटर देन बी डैश बराबर अंडर रूट आर डैश जी टेन थीटा, मतलब ये आर डैश हो जाएगा। ये बी डैश बी बढ़ेगी उसको कहेंगे बी डैश, आर बढ़ेगी उसको कहेंगे आर डैश। तो बी डैश बराबर हो जाएगा आर डैश जी टेन थीटा। समझे कि नहीं? अगर हम इसमें वेलोसिटी कम रखना चाहें, ये कम रखेंगे तो आर का मान भी कम रखना पड़ेगा, नहीं तो एकदम जो है फिसल जाएगी गाड़ी। आर का मान भी कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी कीजिएगा तो गाड़ी पलटेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको आपको समझा दिया। ठीक है। अब इसके बाद में कुछ सवाल लगाएंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको देखो अभी हम लगाएंगे। बिगाड़ दें? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, स्मूथ एंगल ऑफ बैंकिंग, स्मूथ एंगल ऑफ बैंकिंग, स्मूथ एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री। फाइंड द सेफ स्पीड, फाइंड द सेफ स्पीड at which the vehicle do not skid, do not skid। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आर का मान अभी हम निकाल चुके थे। मान लीजिए ये देखिए चित्र बना के फिर से निकाल दें हम आपको, ये बना दिया चित्र। ये थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा बैंकिंग की थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, यानी थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, ठीक। और रेडियस कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, कार यहाँ पर बाइक है और इसमें mg इधर नीचे लगेगा और इधर साइड में नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल फोर्स इधर हो जाएगा n cos 30, ठीक है। और इधर साइड में लग जाएगा mb स्क्वायर अपान r। अभी जो पीछे बता चुके इधर साइड में क्या लगेगा? n sin थीटा, n sin 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? n sin 30 डिग्री, n sin 30 डिग्री बराबर mb स्क्वायर अपान r। और इसके बाद में n
cos 30 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, एम जी के, ठीक है, एन cos थीटा। अब यहाँ हो जाएगा tan 30 बराबर बी स्क्वायर अपान आर जी। तो v बराबर कितनी वेलोसिटी रखना चाहिए, सेफ स्पीड निकालनी है। सेफ स्पीड क्या होगी, v बराबर अंडर रूट आर जी tan 30, समझ गए। v बराबर सेफ कितना होगा, आर जी tan 30। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए सबकी, उतार लीजिए इतना। अब देखिए इसमें मान रखेंगे आर जी tan 30 का, v बराबर अंडर रूट आर कितना है इसमें 20 सेंटीमीटर, 20 आर जी का मान कितना है 10, tan 30 मान कितना होता है 1/√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस यही आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लेना अपने आप, ठीक। यही इसका, अगर इतनी वेलोसिटी से चलेंगे तो कार जो है डिस्टर्ब नहीं होगी, ना डू नॉट स्किड नहीं होगी, ठीक है। अगर इतनी वेलोसिटी से हम चलेंगे तो बिगाड़ दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, on a horizontal road, on a horizontal road, on a horizontal road, on a horizontal road, no banking मतलब मोड़ नहीं है, नो बैंकिंग। आर बराबर 20 मीटर, आर कितनी इसकी है 20 मीटर, एंड वेलोसिटी भी बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइंड दी मिनिमम कोएफिशिएंट, फाइंड दी मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन when will prevent skidding, ये चीज़ है, ठीक। देखिए ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड मतलब बैंकिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल रोड ऐसा है, इस तरीके से ये रहा ऑन दी हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे है। यहाँ से कार जा रही है तो यहाँ से ये हमारा रेडियस बन जाएगा, यहाँ से सेंटर इसका हो जाएगा आर, ये हो जाएगा, इधर साइड में हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान आर। इधर क्या लगेगा, ए हॉरिजॉन्टल रोड नो बैंकिंग, आर इतना बी इतनी, फाइंड दी मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, इधर लग जाएगा फ्रैक्शन लगेगा एफ, इधर फ्रैक्शन, क्योंकि जिधर कार जाना चाहती है उसको रोकने के लिए फ्रैक्शन दूसरी तरफ लगेगा, ये इधर लगेगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर अपान आर, ठीक। कार का एन ऊपर होगा, म्यू एन इज ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर अपान आर। फ्रैक्शन के बराबर करने पर हमें कार को कितनी स्पीड से लेना है, यानी बराबर कर दीजिए, म्यू एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर।
अब मान रख दीजिए म्यू एन का मान mg होता है, म्यू एन जी बराबर एम बी स्क्वायर अपान आर। एम से एम मर गया तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर म्यू जी। ठीक, तो वी बराबर किसके हो गया, अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू जी आर, इन तीनों के मान याद होना चाहिए, इससे मी निकल आएगा। अभी देखिए चूँकि म्यू चाहिए हमको, वी का मान दिया हुआ। ठीक, अब देखिए म्यू बराबर किसके हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा म्यू बराबर बी स्क्वायर अपान आर जी। ठीक, बी कितना है इसमें, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 इंटू 20 अपान रेडियस कितना है इसमें, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 20 है, रेडियस है 20, और वी कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वी है 18 इंटू 1000 अपान किलोमीटर प्रति घंटा 60 इंटू 60, 0 0 कट गई दोनों, 2 3 6, 2 5 10, 3 18, 6 3 18 और 6 से कट गया, यानी v बराबर 5 आ गया। ठीक, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 5, और r कितना 20, और ये g कितना है 10, काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी 5 चक्कू 20, यानी म्यू बराबर हो जाएगा 1/8, बराबर हो जाएगा 0.125, इतना आ गया। ठीक, इस तरीके से देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। बिगाड़ दें इधर, फिर देख लीजिए म्यू बराबर, यानी म्यू बराबर हो गया वी स्क्वायर अपान आर जी। तो म्यू बराबर किसका हो गया, म्यू बी कितना है इसमें, वी का मान है 5 इंटू 5 अपान आर कितनी 20, जी का मान होता है 10, काट दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक, 5 चक्कू 20, तो म्यू बराबर हो गया 1/8, बराबर हो गया 0.125, यही आंसर हो गया। देखिए हमने 2 न्यूमेरिकल लगा दिए, आपको बैंकिंग के बारे में बता दिया, बैंकिंग ऑफ द रोड और स्मूथ रोड किस तरीके से उसका मोड़ने पर हमें समस्या आएगी, ये सब बता दिया। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए। ठीक, धन्यवाद। बिगाड़ दिया जाए।